दोस्तों, छोटी शुरुआत के साथ लंबी उड़ान भरने के इरादे से कई बिजनेसमैन ने खुद को साबित किया है। ऐसा ही एक ब्रांड है बालाजी नमकीन, जो गुजरात की गलियों से निकलकर चर्चित नमकीन ब्रांड बन गया है। लेकिन न कंपनी की शुरुआत आसान थी, न ही वो रहा जिस पर चलकर कंपनी आज इस मुकाम पर है। तो दोस्तों, चलिए जानते एक सिनेमा घर के कैंटीन से शुरू हुआ चंदूभाई वीरानी और उनके भाइयों का सफर। चंदूभाई वीरानी का जन्म जामनगर जिले के धुंधुराजी गांव में हुआ था। उनके पिता पोपट भाई किसान थे। बारिश की कमी की वजह से खेती में लगातार आ रही मुश्किलों के कारण पोपट भाई ने अपना खेत बेच दिया और उससे प्राप्त पैसे में से 20,000 रुपये अपने बेटों को देकर कोई व्यवसाय प्रारंभ करने को कहा। वीरानी भाइयों ने उन पैसों से खाद और कृषि उपकरण का व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन वो व्यवसाय सफल न हो सका। फिर वीरानी भाइयों ने राजकोट का रुख कर लिया और वहां जाकर कॉलेज छात्रों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग मेस खोल लिया, लेकिन वह काम भी नहीं चल सका। 1974 में राजकोट में एस्ट्रॉन सिनेमा प्रारंभ हुआ, जहां की कैंटीन में वीरानी भाइयों को काम मिल गया। कैंटीन के काम के अतिरिक्त वे भी वहां हर काम करते, फिर चाहे वो साफ सफाई का काम हो, टिकट काउंटर पर बैठने का या गार्ड का। सिनेमा का मालिक उनके काम से बहुत खुश था, इसलिए 1976 में उसने उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा का कैंटीन ठेके पर चलाने का प्रस्ताव दिया। वीरानी भाइयों ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन में वो चिप्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि बेचने लगे। कैंटीन में सबसे ज्यादा बिक्री वेपर्स की होती थी, इसलिए चंदूभाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर वेपर्स की बिक्री से अधिक मुनाफा कमाने के बारे में विचार करने लगे। उस समय वो वेपर्स के पैकेट खरीदकर बेचा करते। चंदूभाई और उनके बड़े भाई भिकाबाई ने खुले वेपर्स खरीदकर उसे पैकेट में भरकर बेचने की योजना बनाई, जो सफल रही और उन्हें पहले से अधिक मुनाफा होने लगा। मुनाफे में और बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कैंटीन के मेनू में सैंडविच भी शामिल कर लिया। चंदूभाई जिम्मेदार तो थे ही, साथ ही महत्वाकांक्षी भी। वे अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते। 1982 में भाइयों के सलाह मशवरा कर उन्होंने घर पर एक तवा लगा लिया और घर पर ही आलू चिप्स बनाने लगे। चिप्स बनाने की पूरी जिम्मेदारी चंदूभाई की थी। उन्होंने एक ऐसा रसोइया ढूंढा जो चिप्स बनाने में माहिर था। इस तरह घर पर चिप्स तैयार करने का काम चल पड़ा। घर पर तैयार किए गए वेपर्स को उन्होंने बालाजी का नाम दिया और कैंटीन के साथ अन्य दुकानों में भी बेचने लगे। यह काम भी आसान नहीं था। शुरुआत में दुकानदारों से पेमेंट लेने में दिक्कतें सामने आई। कई बार पेमेंट देर से मिली या मिली ही नहीं, लेकिन वे अपना काम ईमानदारी से करते रहे। बालाजी वेपर्स करारे और स्वादिष्ट थे। इसके स्वाद ने जल्द ही ग्राहकों में अपनी पैठ बना ली और परिणाम स्वरूप इसकी डिमांड बढ़ने लगी। ग्राहकों की डिमांड बढ़ने पर बालाजी वेपर्स की सप्लाई लेने वाले दुकानदारों की संख्या भी बढ़ने लगी। डिमांड पूरी करने के लिए उत्पादन में वृद्धि आवश्यक थी। इसके लिए काफी सोच विचार के बाद वीरानी भाइयों ने मशीन खरीदने का निर्णय लिया। 1982 से 1989 तक व्यवसाय में तेजी आ गई थी। 1989 में बालाजी वेपर्स में प्रतिदिन 2 लाख चिप्स की बिक्री हो रही थी। 1992 तक बालाजी वेपर्स की प्रतिवर्ष बिक्री 3 करोड़ हो चुकी थी, लेकिन चंदूभाई संतुष्ट नहीं थे। वे बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देना चाहते थे, जो तवा पर बनी चिप्स में दे पाना संभव न था। इसलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेपर्स मेकिंग प्लांट डाल दिया। 90 के दशक की शुरुआत में कई बड़े ब्रांड प्रतियोगी के रूप में सामने आ गए, जैसे अंकल चिप्स और बिन्नी। ये आकर्षक पैकेजिंग से ग्राहकों को लुभाने लगे। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच छोटी भारतीय कंपनी के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना भी आसान नहीं था, लेकिन बालाजी वेपर्स डटी रही। अपने चटपटे, करारे और मसालेदार स्वाद के कारण इसने अपने ग्राहकों के बीच अपनी जगह बनाए रखी और 20 से 25% की वृद्धि दर से प्रति वर्ष आगे बढ़ती रही। इसके बाद चंदूभाई ने नमकीन को अपने व्यवसाय में शामिल करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने भुजिया सेव से शुरुआत की। भुजिया पूरी तरह से भारतीय उत्पाद था। नमकीन के क्षेत्र में कदम रखने के बाद भुजिया सेव, चने की दाल, मटर के साथ ही सिंग भुजिया सहित नमकीन की सभी वैरायटी बेचने लगे। स्वाद और गुणवत्ता के साथ ही किफायती दाम ने बालाजी वेपर्स का अस्तित्व कड़ी प्रतियोगिता में भी बरकरार रखा। आज बालाजी वेपर्स के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो प्रतिदिन 6.5 लाख किलो आलू के चिप्स और 10 लाख किलो नमकीन बनाने की क्षमता रखते हैं।
पेप्सिको, लेज और हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड को बालाजी वेफर्स कड़ी टक्कर दे रही है। गुजरात में 90% मार्केट पर बालाजी नमकीन का कब्जा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 71% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का कब्जा है। आज बालाजी वेफर्स का टर्नओवर 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है और आज बालाजी वेफर्स में 5000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन से शुरू हुआ ये सफ़र आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे चंदूभाई वीरानी सहित सभी भाइयों की कड़ी मेहनत, लगन और अच्छी बुरी हर परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का हौसला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसी ही अपने जीवन को प्रभावित करने वाली कहानियाँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।